परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से सुबह के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता कि आज ने आपने हमें आशीष दी और जीवन दिया। इस सुंदर से सुबह के लिए इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं पिता। आपकी महिमा करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपने हमें चुना है, आपने हमारे प्राणों की रक्षा की और पिता आपने हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, आज उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जितने लोग यकीनन उस खुदा के वचन पे विश्वास करते हैं और उसकी प्रार्थना पे विश्वास करते हैं, तो खुदा आज आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आया है। आपके हर एक मुद्दे को आज जो आपकी जिंदगी में आज आप समस्या को देख रहे हैं, वो खत्म करने के लिए यीशु मसीह ने इस सृष्टि पे जन्म लिया और आए और मानव जाति के लिए अपने ऊपर सारा पाप ले लिया। मेरे प्रियो, आज हम खुदा से प्रार्थना क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं कि परमेश्वर हमारे अपराधों को और गुनाहों को क्षमा करें। तो आज परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए। इसीलिए हम जीवन में बहुत सारी गलतियां करते रहते हैं, लेकिन एक बात हमें याद रखनी है। वो कौन सी बात है? दाऊद के जीवन से हम सीखेंगे। जैसे आप पढ़ेंगे 2 शमूएल अध्याय 11 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ है। ये वचन बहुत जरूरी है हर एक यूथ के लिए, हर एक मसीह भाई बहन के लिए, हर एक जन के लिए जो भी आज परमेश्वर के वचन से प्रेम करता है। आज वो इस वचन को जरूर सुनेगा और प्रार्थना को अंत तक आपको ग्रहण करना है, ताकि आपकी जिंदगी में परमेश्वर आपको हर एक चीज से परिपूर्ण कर सके। आपको ज्ञान मिले, बुद्धि मिले, समझ मिले, आप हर तरीके से चलने पाएं। इसलिए लिखा हुआ है, जब पढ़ेंगे आप, लिखा हुआ है 11 के 1 में, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते थे, उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब के और उसके संग अपने सेवकों को समस्त इजराइलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। यहाँ पे ये घटना घटती है कि राजा दाऊद एक समय में जब साउल से बचता था, भागता था और जंगलों में भटकता रहा, लेकिन परमेश्वर ने देखिए इतना सामर्थ्य देने के बाद परमेश्वर ने कितना उन्हें राजा दाऊद को ज्ञान, बुद्धि और समझ दिया कि जा करके वो राजा बना और सबसे शक्तिशाली राजा बना अपने समय में जब वो रहा है। तब यहाँ पर ये घटना घटती है और जब हम आगे देखते हैं तो आगे हम यहाँ पे ये देखना चाहते हैं कि किस तरीके से आज यहाँ पे राजा दाऊद ने गलती की। परमेश्वर ने उसे बचाया, जंगलों में भटकता रहा, जैसे आज परमेश्वर आपको बचाता है। और जब परमेश्वर आपको बचा लेता है तो आपके अंदर घमंड आ जाता है कि मेरे परमेश्वर मेरे साथ है। लेकिन नहीं, परमेश्वर गलत के साथ कभी नहीं होता है, वो हमेशा सत्य के साथ होता है। हालेलुया। तो आज हम यही गलतियों को देखेंगे कि राजा दाऊद ने ऐसा किया क्या। राजा दाऊद ने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि राजा दाऊद जब परमेश्वर से प्रार्थना करता था, जंगलों में भटकता था राजा को मारने के लिए। पहले राजा नहीं था वो, उसके बाद में राजा बना। लेकिन आगे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। इसी के 11 के 2 में जब हम पढ़ेंगे, लिखा हुआ है शमूएल में, सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठ करके राजभवन के छत पर टहल रहा था। ये घटना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि इसको हम नहीं समझने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि जीवन में अपनी गलतियां करें। लिखा हुआ है, राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर उसे एक स्त्री जो कि अति सुंदर थी नहाती उसे दिखाई पड़ी। किसे? राजा दाऊद को। राजा दाऊद क्या करता है? शाम 6 वक्त होता है, शाम के टाइम, और वो अपने छत पर राजभवन में टहलता है और एक स्त्री को देखता है जो नहाती है। राजा दाऊद का जो बाइबल के आधार पे देखा जा रहा है तो उसका जो मकान था, उसकी जो कोठियां थी बहुत ऊंची पर थी, यानी पहाड़ों पर बनी थी, और जो बस्तियां थी वो नीचे थी। इसलिए राजा दाऊद जब अपने महल में चढ़ा और उसके बाद उसको एक अति सुंदर स्त्री नहाती हुई दिखी, तो यहीं पर उसने राजा दाऊद ने गलती की। क्या गलती की? आइए और वचन को आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, जब दाऊद ने उस भेज करके उस स्त्री को बुलवाया, तब किसी ने कहा, क्या यह अलीआम यानी एलीआम की बेटी और हित्तिया उरिया की पत्नी बत्शेबा नहीं है?
राजा दाऊद से कहा गया कि ये उसकी बेटी है और उसकी पत्नी है, जो कि राजा दाऊद के सैनिक में ही उसका जो पति था उस औरत का वो उसमें काम करता था। आगे देखेंगे यहीं पर बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात राजा दाऊद ने कर दी थी। इसीलिए राजा दाऊद जो परमेश्वर का बंधन था, परमेश्वर का प्यार था, राजा दाऊद से टूट गया था। लेकिन राजा दाऊद ने फिर उस गलती को एहसास किया, माना कि मैंने ये गलतियां की हैं। तो आगे देखते हैं, लिखा हुआ है, तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर जब उसे बुलवा लिया और वह उसके पास गई तो आगे उसके साथ यानी उसके साथ संबंध बनाया, उसके साथ सोया, तब वह ऋतु से शुद्ध हो गई। मतलब जब उसके साथ संबंध बनाया राजा दाऊद ने बत्शेबा के साथ, तो उसके बाद राजा दाऊद जिस तरीके से यहाँ पे लिखा गया है, बताया जा रहा है, तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई और तब राजा दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। यहाँ पर ये घटना घटी है। राजा दाऊद पहले क्या करता है, अपने छत पर टहलता है, उसके बाद उसको एक स्त्री नहाती हुई दिखती है और उसे अपने सैनिकों को द्वारा भेज करके बुलवा लिया जाता है और उसको, अब वो राजा है और वो प्रजा है, प्रजा के साथ अब राजा कुछ भी कर सकता है क्योंकि वो शक्तिशाली होता है, उसके पास हर एक चीज होता है, पावर होती है, सत्ता होती है, ताकत होती है, हर एक चीज होती है। तो सेम पोजीशन इसी तरीके से बत्शेबा के साथ हुई घटना घटी है। राजा दाऊद फिर क्या किया, उसको अपने संग लाया, अपने घर में लाया, अपने हवेली पे, और उसके बाद उसके साथ संबंध बनाया और उसके साथ सोया और उसके बाद वो क्या होती है, गर्भवती हो जाती है। कुछ दिन के बाद राजा दाऊद के पास ये संदेश आता है कि राजा दाऊद, मैं गर्भ से हूँ। तो यहाँ पर राजा दाऊद ने क्या गलतियां की, बहुत बड़ी गलती है ये जीवन में। पहली बात तो परमेश्वर ने आपको उठा करके खड़ा किया, आप जमीन में थे, भटकते थे, रोते थे, दौड़ते थे, लेकिन परमेश्वर ने जब आपको बड़ी ऊंचाई दे दी, ताकत दे दिया, पावर दे दिया, हर एक चीज दे दिया, तो आप परमेश्वर की नजर में गलत काम करने लगे, अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने लगे। तो यही हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। आज इतने लोग आप सुन रहे हैं, ये आपसे जीवन से और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। यदि इन बातों को जो घट चुकी है घटना इतिहास में, उसे हम दोबारा न दोहराएं। उस जो बाइबल में घटनाएं घट चुकी हैं, इसीलिए बाइबल में लिखा गया है, वरना बहुत सारे ऐसे लोग आए, वरना इसको हटा देते, अच्छा अच्छा सब जोड़ देते और खराब खराब को हटा देते। लेकिन ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर कहता है इंसान जो मानव है उससे गलतियां होती रहेंगी, लेकिन उसे सीखना है, समझना है, और जो घटनाएं घट चुकी हैं वो उसको देखे, पढ़े, सुने, समझे, प्रार्थना करे कि परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ना हो। परमेश्वर ये कहता है। इसीलिए आज हम देखेंगे और यहाँ पे वचन में पढ़ना चाहूंगा, जब वो स्त्री कहला भेजती है राजा दाऊद के पास कि जाइए कहिए कि मुझे गर्भ है, तब दाऊद ने योआब के पास कहला भेजा कि हित्ती उरिया को मेरे पास भेज। यानी वहां पर युद्ध के दौरान जब हित्ती उरिया को अपने पास राजा बुलाना चाहता था, और उसके बाद क्या घटना घटी है, जब उरिया उसके पास आया तब दाऊद ने उससे योआब के सेना का कुशल मतलब हर एक हाल चाल पूछा। उसने योआब को सेना का कुशल और हाल चाल सब कुछ बताया, और तब दाऊद ने उरिया से कहा अपने घर जा करके अपने पांव धो। और उरिया राजभवन से निकला और उसके पीछे राजा के पास कुछ इनाम भेजा गया, परंतु उरिया अपने स्वामी के सब सेवकों के संग राजभवन में ही लेट गया, वहीं पर सो गया और अपने घर वो नहीं गया। यहाँ पर राजा दाऊद की बात को नहीं मानता है उरिया, और उसके बाद उसी राजभवन में सो जाता है। आगे क्या घटना घटती है, जब दाऊद को यह समाचार मिला कि उरिया अपने घर नहीं गया, तब दाऊद ने उरिया से कहा क्या तू यात्रा करके नहीं आया, तो अपने घर क्यों नहीं गया। उरिया ने दाऊद से कहा जब संदूक और इजराइल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान में डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर के खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के संग सोऊं।
यहाँ पर उसकी सोच को देखिए। एक सैनिक था, राजा दाऊद के यहाँ काम करता था और अपने सैनिकों के बारे में, अपने घर के, परिवार के और समाज के और देश के बारे में कितना सोचता था, अपने राज्य के बारे में। ये हमें आज सीखना चाहिए कि ये बंदा, ये व्यक्ति कितना प्रेम करता था, अपने राजा के प्रति वफादार था। लेकिन यहाँ पर जो व्यक्ति जितना आज विश्वास करता है, उसके विश्वास का खंडन यानी तोड़ा जाता है, टूटता है। हालेलुया। तो यहाँ पे हम देखते हैं और इसके बाद यहीं पर राजा और बड़ी गलती कर देता है। जब एक दो बार उसे भेजा गया, नहीं गया, और उसके बाद क्या हुआ कि दाऊद ने उरिय्याह से कहा, आज यहीं रह और कल मैं तुझे विदा करूंगा। इसलिए उरिय्याह का उस दिन और दूसरे दिन भी यरूशलेम में ही रह गया। तब दाऊद ने उसे न्योतान दिया और उससे कहा, सामने खाया पिया और उसकी मतवाला मतलब कर दिया, हर तरीके से खाया पिया। और उसके बाद के नाम से आज हमारे जीवन से हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं, विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं। पिता यीशु मसीह के नाम से आज मेरे जीवन से हर एक प्रकार की समस्याओं को मैं आज्ञा देता हूँ, आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मेरे बच्चों के जीवन से, आज मेरे घर से, आज मेरे परिवार से, यीशु मसीह के नाम से हर एक प्रकार की समस्याएं मेरे जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आज जितने भी आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर आज इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनके जीवन को देखने वाले, उनके जीवन को छूने वाले पिता, आज उनके जीवन से सारी समस्याओं का समाधान करने वाले आप है पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें। आज जो आपके बच्चे हैं जिनके घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, पेटों में दर्द है, अनेक प्रकार की हड्डियां डैमेज हैं, फ्रैक्चर है, यीशु मसीह के नाम से आज वो अपने बच्चे के लिए, आज वो अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने हर एक चीजों के लिए दुआ करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं कि आज खुदा उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज वो प्रार्थना करते हैं खुदावन, आपके सामने आंसुओं को बहा करके, आज उनके परिवार में लड़ाई होते हैं, झगड़े होते हैं, अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो, यीशु मसीह के नाम से निकल, इनके जीवन से, इनके परिवार से, इनके बेटे के जीवन से, इनके बेटियों के जीवन से। आज इनके बच्चे इनकी बातों को नहीं मानते पिता, हम दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं। सभी मसीह भाई बहन बोलते जाइए, अपने मुंह से बोलते जाइए, जो भी किसी प्रकार की समस्या है यीशु मसीह नाम इससे कहिए कि हे पिता, आज मेरा बेटा है या फिर मेरी बेटी है, मेरी बात को नहीं मानती है पिता, आज मैं उन्हें, उनके लिए दुआ करता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज जितनी मेरी बहनें हैं, आज जितने मेरे भाई हैं, सभी लोग इस समय आज्ञा देंगे। अपने मुंह को खोलिए और परमेश्वर का धन्यवाद करिए और कहिए कि पिता हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी पिता आपसे विनती करते हैं, आज लाखों करोड़ों लोग पिता परमेश्वर आपसे दुआ करते हैं, विनती करते हैं। आज जब उनके जीवन में काम कर सकते हैं पिता परमेश्वर, तो आज मेरे जीवन को छो पिता। आप बहुत सारे लोगों को, मुर्दों को जीवित किया, अंधों को ठीक किया, लंगड़ों को चलाया पिता, बहरों को आपने कान दिया, उनको सुनाई दिया पिता परमेश्वर, अंधे देखने लगे, उनके जीवन में रोशनी आया, उनके जीवन में प्रकाश आया। खुदा आपने जब इतना काम किया है, तो आज हम भी आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं और संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि आज मेरे जीवन की भी समस्याओं को देखने वाले पिता हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपनी समस्याओं को लेकर के परमेश्वर के सामने कहें। आज खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आपके घर में उपस्थित हैं। परमेश्वर के स्वर्गदूत आज आपके घर में उपस्थित हैं, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके कामों में, आपके बिजनेस में, आपकी हर एक चीजों में, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली है। आज्ञा दीजिए, सभी लोग आज्ञा दीजिए, जितने भी मेरे मसीह भाई बहन हैं, आज खुदा आपको आशीष देने वाला है। आपको प्रार्थना करना है, आपको विश्वास रखना है, आपको संपूर्ण मन से उस खुदा पर विश्वास करना है। जिस तरीके से दानियेल के जीवन में परमेश्वर ने काम किया, उसी तरीके आज आपकी परमेश्वर प्रार्थना को सुनेगा। परमेश्वर का प्रार्थना आज आपको उत्तर मिलने वाला है, आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। आज जो कहते हैं परमेश्वर से कि पिता मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे संभाल पिता परमेश्वर,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अपने मन को उदास मत करिए, अपने आंसुओं को मत बहाइए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि हर एक मसीह भाई बहन खुश रहेंगे, उन्हें मैं आशीष दूंगा, उन्हें मैं बरकत दूंगा, उन्हें मैं संभालूंगा, उन्हें हर एक चीज से मैं परिपूर्ण करूंगा। आज वो ज्ञान आपके बच्चों को देगा, बुद्धि देगा, समझ देगा, ताकत देगा, हर एक चीज से आपको मजबूत करने जा रहा है। आज जो नौकरी के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको भी खुदा आशीष देने वाला है, उनको भी बरकत देने जा रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आज इनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पैसे की दिक्कत है, अनेक प्रकार के कर्जे लग चुके हैं, अनेक प्रकार के श्राप हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, हर प्रकार के बंधन आपके जीवन से टूटने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज हमारे जीवन से, आज हमारी समस्याओं से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हमारे जीवन की हर प्रकार की प्रक्रिया को बदलने वाला है परमेश्वर। हर एक प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की दिनचर्या को बदलने वाला है। आज आपके बेटे के जीवन को बदलने वाला वो परमेश्वर है। आज वो खुदा आपके कामों में आशीष देने वाला है, आपको बरकत देने वाला है। आपके बीजे नहीं लगते हैं, आपको नौकरी नहीं मिलती है, आपको जॉब नहीं मिलती है, आप इस समय बीमार पड़े हैं, आप खाट चारपाई पे पड़े हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं, बहुत सारे इस समय अनेक प्रकार के रोगों से, अनेक प्रकार की समस्याओं से, अनेक प्रकार के दर्दों से, अनेक प्रकार के छुटकारा आपको देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज अपने जहां पर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वहां पर हाथ रखें। ऐसे वक्त परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए कि मेरे घुटने में, मेरे पैर में, मेरे पेट में, मेरे शरीर में, मेरे इस चीज में ये कमी है यीशु मसीह के नाम से। मैं आज्ञा देता हूँ उस शैतान को, उस शैतान की रुकावटों को आज्ञा देता हूं कि ये शैतान निकल जा यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, अपने मुंह से जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। हालेलुया, हालेलुया। बोलिए, अपने मुंह से बोलिए, उस पवित्र शब्द को बोलिए, उसके लहू के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से बोलिए। आज आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएं दूर होने वाली यीशु मसीह के नाम से, दूर होंगी यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की समस्याएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम स्वर्ग की ओर हाथ उठा करके परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर कि खुदा आप हमें आशीष देंगे, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, क्योंकि पवित्र आत्मा से आप इन मसीह भाई बहनों को भर दें, क्योंकि वो पिता आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं। पिता आप उन्हें छूने वाले हैं, उन्हें आशीष देने वाले हैं, उन्हें बचाने वाले आप हैं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर कि आज हमें छूने वाले आप हैं, हमें आशीष देने वाले आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप तो राजाओं के राजा हैं। हर प्रकार की समस्याओं के लिए हम दुआ करते हैं। जो भी आज आपके बेटे, आपकी बेटियों के आंख से आंसू निकलते हैं, जो रो रहे हैं, जो परेशान हैं, जो चिंतित हैं, बहुत सारी समस्याओं को लेकर के खुदा हम उसके लिए आज्ञा देते हैं, आज्ञा देते हैं यीशु मसीह के नाम से। आपके पवित्र वचनों के माध्यम से पिता आज हम जो सीखते हैं, हमें जो ज्ञान मिलता है, जो बुद्धि मिलती है, आपने प्रेम किया, आपने जीवन दिया, आपने श्वासें दी, आपने सुरक्षित रखा, आपने संभाला पिता, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए मेरे भाई, मेरे बहनों, सभी लोग आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए अपने कामों को लेकर के, अपने घर को लेकर के यीशु मसीह के नाम से निकल मेरे जीवन से, यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से, नाम लेकर के, नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से मेरे बच्चे के जीवन से निकल जा यीशु मसीह के नाम से। जो भी दुष्ट आत्मा, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, अनेक प्रकार की गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्माएं हैं, मेरे बच्चे को खराब कर रही है, मेरे बच्चे के जीवन को नष्ट कर रही है, यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, मेरे घर में आशीष नहीं हो रही है, हर एक चीजों को, हर एक चीजों को कमांड दीजिए, कमांड दीजिए यीशु मसीह के नाम से। निकालिए, निकालिए हर एक चीजों को, हर एक प्रकार की बुराइयों को, हर एक प्रकार के रिलेशन
को, आज लड़ाई झगड़ों को दूर करिए यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि शैतान आपके जीवन लड़ाई झगड़े करवाता है। पति और पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, आज खुदा यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से दूर यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, उस पवित्र लहू के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन से निकल। इसी वक्त उनके नौकरी से, उनके हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार की घुटनों से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के दर्द से, हर प्रकार के कैंसर से, हर प्रकार के जुकाम, सर्दी, बुखार, अनेक प्रकार की पीड़ा से यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से सब हम आजाद करते हैं, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से, फ्री करते हैं यीशु मसीह के नाम से। निकल यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमें प्रार्थना करने का मौका दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन।